ओके, तो ये देख रहे हो, ये क्या है? ये है टीयर ड्रॉप साइन। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर। इसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर भी कहते हैं। और अगर इसे देखना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हमारे पास वाटर्स व्यू, सबसे बेस्ट। अब देखो, ये वाटर्स व्यू है, तो इसमें जो चिन होती है ना, चिन, उसको ऐसे दीवार पे लगाते हैं और इसे कह सकते हैं हम ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू। मतलब ऑक्सीपिट आया पहले और फिर ये मेंटल आ रहा है ना, तो ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू कहते हैं हम इसे। बेस्ट फॉर मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, अच्छी बात है। कार्लडवेल की बात करते हैं। कार्लडवेल व्यू की बात, तो इसमें क्या करते हैं हम, अपना हमारा जो फोर हेड होता है, फोर हेड, उसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू। ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू भी कहते हैं इसको हम। फ्रंटल व्यू नाम से पता चल रहा है कि इसमें फ्रंटल साइनस देखेंगे हम। ठीक है, तो ये दो व्यू जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये इस तरीके का अगर व्यू दिखे तो समझ जाना कि लेटरल व्यू है। इट कैन विजुअलाइज ऑल द साइनसेस। और अगर इस तरीके का व्यू दिखे तुमको, तो समझ जाना क्या, समझ जाना कि ये वो क्या है, फोरामेन मैग्नम दिखता है इसके अंदर, टाउनीज व्यू है ये, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, मेक सेंस एक्चुअली। ये क्या है, मेस्टोड एयर सेल्स दिख रही है, तो समझ जाना कि ये सिटिलीज एंगल है। ठीक है, लेटरल ओब्लिक कहते हैं इसको। ये क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। ये क्या है, क्रिस्टा सिस्टर्नी है। और ये क्या है, ये है एंटीरियर इथमोइडल कैनाल। देखो, ये मॉडिफाइड वाटर्स व्यू होता है अगर माउथ ओपन है तो। स्फिनोइड साइनस भी दिखता है इसके अंदर, लेकिन बेस्ट फॉर मैक्सिलरी साइनस होता है ये। कार्लडवेल साइनस की हमने बात कर ही ली कि फ्रंटल साइनस को देखने में क्या आता है इसका यूज़। ठीक है, इथमोइडल एयर सेल्स की बात करते हैं, तो जो एंटीरियर मोस्ट होती है उसे कहते हैं हम एगर नेसाई। जो लार्जेस्ट होती है उसे कहते हैं हम बुला इथमोइडल। इसके अलावा एक इंफ्रा ऑर्बिटल होती है जिसे हम हेलर सेल भी कहते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन को कौन कोज कराती है, ओनोडी सेल। ठीक है, तो ये थोड़ी स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इन्फीरियर टर्बिनेट है। ये मिडल टर्बिनेट है। ये क्या है इधर, रेड रेड, ये मैक्सिलरी साइनस है। इसके अलावा ये रहा बुल्ला एथमोइडल। साइनसाइटिस की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है HRCT। क्या होती है, HRCT। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, फंडोस्कोपिक एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये तो होती है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर मैक्सिलरी साइनस होती है, लेकिन बच्चों की अगर बात हो तो इथमोइडल साइनस जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली म्यूकोसील हुआ, ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ या फिस्चुला हुआ, ये सभी के सब किससे एसोसिएटेड होती है, फ्रंटल साइनस से। ये क्या है, पोर्ट्स पफी ट्यूमर है, इस तरीके का दिखता ही है, MRI पे इस तरीके का दिखता है। पोर्ट्स पफी ट्यूमर किससे होता है, फ्रंटल साइनस से ही होता है आई थिंक। मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन कौन अराइज करता है, इथमोइडल साइनस, क्योंकि ये ऑर्बिट के करीब होता है। इथमोइडल पॉलिप की हम बात करें तो बायलेटरल होता है, सेम्टस ट्रायड इसके अंदर एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा इट रिकर फ्रिक्वेंटली। ये देखो बजवर्ड है, अगर पीनट बटर साइन लिखा हुआ है कहीं पे और डबल डेंसिटी साइन लिखा हुआ है ऑन CT, तो समझ जाना कि ये क्या है, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस है। और इसके लिए एक बेंट और कोहन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि अगर कहीं पे पीनट बटर साइन लिखा हुआ है और डबल डेंसिटी साइन ऑन CT लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस है। इस तरीके की इसकी फ़ोटो देखने को मिलती है। रिंगर्ड्स ट्यूमर की बात करते हैं, इसे इन्वर्ट पेपिलोमा भी कहते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा सेरिब्रिफॉर्म अपीरियंस इसके अंदर देखने को मिलती है। इट इज़ सीन एल्डरली मेल पेशेंट एंड इट अराइज फ्रॉम शीड्रियन मेम्ब्रेन, नाक में होती है ये। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है इंसीजन, लेटरल राइनोटोमी करते हैं, मोरेज इंसीजन लगाते हैं इस तरीके से।
मोरेज इंसिजन कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे। तो ये क्या है, ये इसे कहते हैं मोरेज इंसिजन। ठीक है, आगे बात करते हैं मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा की। तो वुड इंडस्ट्री के अंदर एडिनो कार्सिनोमा वाला टाइप मिलता है, और निकल इंडस्ट्री के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाला टाइप मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, इस तरीके से हम वेबर फेर्गसन इंसिजन लगाते हैं, ऐसे आँख से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो टोटल मैक्सिलेक्टोमी के अंदर हम ये इंसिजन लगाते हैं। जब हम मैक्सिलर कार्सिनोमा पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं ओहन ग्रेन्स लाइन। ये क्या होता है, मीडियल कैंथस और एंगल ऑफ मैंडिबल, इनके बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, ओहन ग्रेन्स लाइन कहते हैं। ठीक है, एक होता है इंसिजन ग्लक सोरेंसन इंसिजन। ये कहाँ लगाते हैं, टोटल लैरिंगेक्टोमी के अंदर इसको लगाते हैं हम, टोटल लैरिंगेक्टोमी के अंदर। आगे हम बात करते हैं लेडरमांस क्लासिफिकेशन। तो ये साइनसेस को डिवाइड करता है सुप्रा स्ट्रक्चर के अंदर, मीजो स्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्यान रखो कि मैक्सिलरी साइनस और रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ नोज जो होती है वो मीजो स्ट्रक्चर के अंदर आती है, वहीं एल्वियोलर प्रोसेस जो होता है जैसे कि दांत हो गया वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा की। इसके लिए एक बज़ वर्ड है, अगर मेल एडोलेसेंट है और वो एपिस्टेक्सिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा है। बायोप्सी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि एंजियोफाइब्रोमा है, सीधी सी बात। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CECT होती है, बच्चा इस तरीके का फ्रॉग फेस लेके घूमता है, और CECT पे हमें होमन मिलर साइन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ये होमन मिलर साइन है। इसके अलावा एक रोड कॉसी क्लासिफिकेशन होता है इसका, 1, 2A, 2B, 2C और फिर 3। ठीक है, तो 1 में नोज और पेरानेजल साइनस के साथ ही होता है ये। 1A के अंदर स्फिनोपेलेटाइन फोरामेन में आ जाता है, B में टेरिगोपेलेटाइन फोसा और C में इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और यहीं पे हमें होमन मिलर साइन भी देखने को मिलता है। थर्ड जो होता है वो इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन होता है। तो SBP एंड CI, इस तरीके से आप निमोनिक बना सकते हो। SBP एंड CI बहुत ही वियर्ड निमोनिक है, बट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं, DSA एम्बोलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में सर्जरी करते हैं। और अगर ये अनरिसेक्टेबल हो, अगर सर्जरी नहीं की जा सकती हो, तो उस कंडीशन में हम करते हैं रेडियोथेरेपी प्लस फ्लूटामाइड। एक होता है डोड साइन, उसका यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन JNA एंड एंट्रोकोनल पोलिप। आगे हम बात करते हैं एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा। ये एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा है, एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। इट अराइज फ्रॉम ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, पहली बात। इट टेंड्स टू इन्वॉल्व एंटीरियर स्कल बेस, दूसरी बात। डायबिटिक की बात करते हैं हम, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर म्यूकर माइकोसिस हो सकता है, दैट कैन लीड टू ब्लैक टर्बिनेट्स। ये क्या है, ये इस तरीके की फोटो दिखे तो समझ जाना, ये है थॉर्न वॉल्ड सिस्ट। क्या होता है ये, नेजोफेरेंजियल मास होता है। लीफोर्ड फ्रैक्चर की बात करते हैं हम, तो जो टेरिगोइड प्लेट होता है, ये टेरिगोइड प्लेट, उसके फ्रैक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, टेरिगोइड प्लेट के। लीफोर्ड 1 में देखो इस तरीके से मैक्सिलरी चला जाता है। लीफोर्ड 2 के अंदर इस तरीके का ये पिरामिड बन रहा है, और लीफोर्ड 3 के अंदर ये देखो ऑर्बिट में जा रहा है सीधा सीधा। तो लीफोर्ड 1 में मैक्सिला से जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसमें, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है गुरीन साइन। गुरीन साइन क्या होता है, जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है उसकी इंजरी होती है, दैट लीड्स टू पैलेटल हेमेटोमा। इसके अंदर कोई CSF राइनोरिया नहीं देखने को मिलता है, इसमें हेमेटोमा दिख गया ना, तो CSF राइनोरिया इसमें नहीं देखने को मिलता है। लीफोर्ड 2 लुक्स लाइक पिरामिडल, और लीफोर्ड 3 की हमने बात करी क्रेनियो, क्योंकि क्रेनियो फेशियल डिसजंक्शन इसमें देखने को मिलता है।
और लीफो 2 और लीफो 3 दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, CSF राइनोरिया भी देखने को मिलता है। CSF राइनोरिया के बारे में और कुछ बातें। पहली बात तो ये कि ये मोस्ट कॉमन साइट होता है CSF लीक की। कहाँ से CSF लीक होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से लीक होता है। मोस्ट कॉमन साइट होता है ये, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ट्रोमेटिक CSF लीक की, तो जो फोविया इथमोइड एलिस होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्रोमेटिक CSF लीक की। इसके अलावा लीफो 2 और 3 के अंदर हमें CSF राइनोरिया देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म CSF लीक इज β2 ट्रांसफेरिन, इसे हम और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं। ये तो ये कंफर्म करना होता है कि CSF लीक हो रहा है तो हम β2 ट्रांसफेरिन करेंगे। अगर हम बोले कि लुक फॉर साइट का पता लगाना है तो उस कंडीशन में हम करते हैं CT सिस्टर्नोग्राफी या फिर MR सिस्टर्नोग्राफी हो गया। बेटल साइन पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी की ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, ये आयरन आउट अपीयरेंस है जो कि अक्यूट मास्टोइडोसिस के अंदर देखने को मिलती है। और ये क्या है, ये है ग्रीजनिगर साइन लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलता है। टेम्पोरल एब्सेस टेम्पोरल यहाँ पे देखने को मिलती है और सेरेबेलर एब्सेस जो होती है वो पीछे देखने को मिलती है। ये क्या है, ये फ़ोटो है सेप्टल हेमेटोमा की। ट्रीटमेंट होता है इसका इंसीजन एंड ड्रेनेज। ये तो हो गया सेप्टल हेमेटोमा। अगर हम बात करें सेप्टम फ्रैक्चर की तो सेप्टम फ्रैक्चर दो तरीके का होता है। एक होता है किसी ने सामने से आके मुक्का मार दिया तुमको, तो उसे कहते हैं हम झाड़जावे फ्रैक्चर, ये टाइप 2 होता है। और एक होता है किसी ने आपको वर्टिकली ऐसे फ्रैक्चर कर दिया नीचे से मुक्का मार के, तो उसे कहते हैं हम शेवले या फिर टाइप 1। शेवले में याद रखो चिन मतलब नीचे से मुक्का मारा। मोस्ट कॉमन फेशियल बोन टू बी फ्रैक्चर्ड इज नेजल बोन फ्रैक्चर। नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, अगर बंदा तुरंत आ जाता है हॉस्पिटल, कोई एडिमा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएट रिडक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर बंदा लेट आता है तो वेट फॉर 1 वीक फॉर एडिमा टू गेट सेटल्ड, उसके बाद में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो हथियार हैं। एक हो गया सीधा सीधा एश सेप्टम फोर्सेप और एक हो गया वॉल्शेम नेजल सेप्टम। ठीक है, इसमें देखो इस तरीके का ये मिलता है। टीयर ड्रॉप फ्रैक्चर की बात करते हैं तो इसे ऑर्बिटल ब्लो आउट भी कहते हैं। हाँ, इन्फीरियर रेक्टस गेट ट्रैप्ड AKA ट्रैप डोर फ्रैक्चर भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन्फीरियर रेक्टस जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर की। इसके लिए एक अल्रिच क्लासिफिकेशन भी होता है। टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर दो तरीके का हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मिडिल ईयर में होता है और 80% केसेस में लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अलोंग होता है टेम्पोरल बोन के। तो देखो इस तरीके से है, तो ये टेम्पोरल बोन में ये अलोंग होता है लॉन्गिट्यूडनल। वही ट्रांसवर्स की बात करें तो ये टेम्पोरल बोन है, तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्स हो गया फ्रैक्चर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जब फ्रैक्चर होता है इट इज़ पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। ओसिकुलर इंजरी होती है इसके अंदर। टिम्पेरिक मेम्ब्रेन कैन रप्चर एज वेल। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर CSF ओटोरिया भी देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर होता है ये टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा फेशियल नर्व की पैरालिसिस देखने को मिलती है। इंजरी टू लेबिरिंथ एंड कोक्लियर नर्व इज़ मोर कॉमन। ये इस तरीके का फ़ोटो है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज। ठीक है, फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज ये प्रेजेंटिंग सिम्टम है। अगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो फॉरेन बॉडी हो गया। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलता है, ये एट्रोफिक राइनाइटिस में देखने को मिलता है और राइनोस्क्लेरोमा भी देखने को मिलता है। तो एट्रोफिक राइनाइटिस के अंदर क्या और देखने को क्या मिलता है, रूमी कैविटी प्लस मर्सीफुल एनोस्मिया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। राइनोस्क्लेरोमा की बात करें तो इसमें मिलता है रूमी कैविटी प्लस नेज़ल क्रस्टिंग, और इस तरीके का खुदा ने चाहा तो फ़ोटो भी आपको देखने को मिल जाएगी। राइनोस्क्लेरोमा की 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है एट्रोफिक, इसे हम कारपेंटर ग्लू डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है। दूसरी होती है ग्रेनुलोमेटस हॉर्स प्लस जेब्रा, तो इसके अंदर हिब्रा साइन देखने को मिलता है।
इसके अलावा एक होती है सिकाट्रिशियल स्टेज, जिसके अंदर हमको टापिड नोज देखने को मिलती है। इट इज़ कोज्ड बाय क्लेप्सियला राइनोस्क्लेरोमेटिस। और क्लेप्सियला राइनोस्क्लेरोमेटिस की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर रसेल बॉडीज़ और मिकुलस्की सेल भी देखने को मिलती है। राइनोस्पोरोडियसिस की बात करें तो इट इज़ अ ड्रिप एजेंट। स्विमर फ्रॉम तमिलनाडु की अगर हिस्ट्री है, इस तरीके की फ़ोटो है, एंडोस्पोर है तो समझ जाना कि ये कौन है, राइनोस्पोरोडियसिस है। एपिस्टेक्सिस की बात करते हैं तो दो तरह की एपिस्टेक्सिस होती है। एक होती है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, जो किससे के कारण होती है, लिटिल्स एरिया के कारण। अब लिटिल एरिया के अंदर कौन कौन सी आर्टरी आती है, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी आती है, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी आती है, इसके अलावा एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है, लेसर पैलेटाइन आर्टरी होती है और स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी होती है। तो ये सब मिलकर लिटिल्स एरिया बनाती है। लिटिल्स एरिया के अंदर कौन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी को हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोर कॉमन होती है और लिटिल एरिया के कारण होती है। नोज पिंच कर लो, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल्ड ईजिली एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। एक होता है ट्रोटर मैन्यूवर, नाक को दबाकर लीन फॉरवर्ड, तो ये क्या है, ये ट्रोटर्स मैन्यूवर है, ठीक है। ब्लड को स्वेलो नहीं करते, स्पिट आउट करना होता है, स्वेलो कर लोगे तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की बात करें तो ये एल्डरली के अंदर मोस्ट कॉमनली मिलता है। कॉज इसका हाइपरटेंशन हो सकता है, बैड प्रोग्नोसिस होती है, एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम वुडरफ प्लेक्सस। वुडरफ प्लेक्सस से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो पैकिंग होता है। इसके अलावा एक होता है एल स्पा, एंडोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। इसके अलावा मैक्सिलरी आर्टरी भी आप चाहो तो लाइगेट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। तो ईयर की स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं हम। एक होता है सिम्बा कोंका, मेस्टोइड टेंडरनेस यहाँ देखने को मिलती है। लोब की बात करें तो इट इज़ लास्ट टू बी फॉर्म्ड एम्ब्रियोलॉजिकली। एक होता है इंसिसुरा टर्मिनलिस। इसकी खासियत होती है कि इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हम लैम्पर्ट इंसिजन लगा सकते हैं। लैम्पर्ट इंसिजन लगा सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस होने का कोई खतरा नहीं होता है। ये है फोटो प्री ओरिकुलर साइनस की, ठीक है। ये है डार्विन्स ट्यूबरकल, नॉर्मल वेरिएंट होता है। ये हो गए बैट ईयर, ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी हेलिक्स नहीं होता है। ये है बॉक्सर्स ईयर या फिर कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं इसको। इट इज़ ड्यू टू ट्रोमा, और क्या कह सकते हैं इसको, पेरिकॉन्ड्रियल हेमेटोमा भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं सरफर्स ईयर की। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक्सोस्टोसिस होता है ये, इस तरीके का सेसाइल एक्सोस्टोसिस देखने को मिलता है। ये क्या है, सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्स से याद रखो एक्सोस्टोसिस, और एक्सोस्टोसिस से याद रखो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। स्विमर्स ईयर की बात करें तो ये होता है जनरलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसे टेलीफोन ईयर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की। तो ये इन्फेक्शन होता है स्यूडोमोनास का, डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके का ब्लैक ईयर के अंदर देखने को मिलता है। स्कैन करते हैं टेक्नीशियम 99 स्कैन। इसकी प्रोग्नोसिस कैसे मापते हैं, गैलियम स्कैन से फॉलोअप करते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है और फेशियल पैल्सी इसके अंदर देखने को मिलती है। ओटोमाइकोसिस की बात करें, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्परजिलस नाइगर, और इसके अंदर वेट न्यूज़पेपर साइन देखने को मिलता है। ये क्या है, ये है केरोटोसिस ऑब्टुरेंस, फोटो देखना पहचानना इसको। अब हम बात करते हैं ग्लोमस जुगुलो टिम्पैनिकम। पहली बात तो ये कि ये पल्सेटाइल टिनिटस इसके अंदर होती है ड्यू टू एबरेंट स्टेपेडियल आर्टरी। इसके अंदर हमें राइजिंग सन साइन देखने को मिलता है, ब्राउन साइन देखने को मिलता है। ब्राउन साइन क्या होता है, व्हेन इट ब्लैंचेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। इसके अलावा एक फेल्प साइन होता है विच इज़ द इरोजन ऑफ जुगुलर क्रेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टेम्पोरल बोन इज HRCT। अर्लीस्ट साइन ऑफ CSOM इज स्कूटम इरोजन। मेलियस कुछ इस तरीके की होती है, इनकस कुछ इस तरीके की होती है, और स्टेपिस इस तरीके की होती है, तो फोटो भी पहचान लेना। प्रेस बाइक्यूसिस क्या होता है,
एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, एज के साथ हियरिंग लॉस हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो उसे कहते हैं प्रेसबाइक्यूसिस। एक होता है पैरा अक्यूसिस विलाई, जो कि ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट हियर्स बेटर इन नॉइजी सराउंडिंग, नॉइजी सराउंडिंग में पेशेंट बेटर सुनता है। ठीक है। हाइपर अक्यूसिस क्या होता है? स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इसके अंदर लॉस्ट होता है एंड यू विल हियर वेरी वेरी लाउड साउंड, मतलब छोटे छोटे साउंड भी क्या है ऊंचा सुनाई देना जिसे हम कहते हैं वैसा दिखता है। डिप्ला अक्यूसिस क्या होता है? डबल साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं हम डिप्ला अक्यूसिस, और ये मेनियर्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है डिप्ला अक्यूसिस। रेड कलर दिखे तो समझ लेना राइट ईयर, बिकॉज आर एंड आर स्टिक टुगेदर। ये देखो ये एयर कंडक्शन है जो क्रॉस है, और इस तरीके का ये जो है बोन कंडक्शन। अगर इसमें 20 डेसिबल से ज़्यादा का डिफरेंस आता है तो इसका मतलब उसे क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोहार्ट नॉच 2000 हर्ट्ज पे देखने को मिलता है, बोन कंडक्टिव डिसऑर्डर होता है और इट कैन लीड टू ओटोस्क्लेरोसिस। एक होता है श्वार्ट्ज साइन, वो क्या होता है, ये भी शायद ओटोस्क्लेरोसिस में मिलता है, कि फ्लेमिंगो पिंक कलर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर देखने को मिलती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट NaF सोडियम फ्लोराइड। Whenever they go down together, it represents sensory neural hearing loss. एक होता है बॉयलर स्नॉच जो कि 4000 हर्ट्ज पे देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड इट अफेक्ट्स इनर हेयर सेल। ठीक है। अब देखो इस तरीके से ये साथ साथ डाउन स्लोप कर रहे हैं, तो ये समझ जाना कि ये प्रेसबाइक्यूसिस है, और इसमें दोनों साथ साथ हैं तो समझ लेना ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब इसमें अलग अलग है, तो ये तो पता चल गया हमें कि ये कंडक्टिव है। ये क्या है, अर्ली मीनियर्स डिजीज़ का ग्राफ इस तरीके का होता है, रट लेना इसको। ठीक है। मीनियर्स डिजीज़ की हम बात करें तो इसके अंदर एपिसोडिक TVS देखने को मिलता है, टिनिटाइटिस, वर्टिगो और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। टुलियो फिनोमिना क्या होता है? जब लाउड साउंड सुनोगे तो इनको वर्टिगो हो जाएगा, उसे कहते हैं टुलियो फिनोमिना। टुमार्किन फिनोमिना क्या होता है? जब लाउड साउंड सुनोगे तो गिर जाओगे, उसे कहते हैं टुमार्किन फिनोमिना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी होती है। ये कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। मैनेजमेंट क्या होता है मीनियर्स डिजीज़ का? तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है कि साल्ट डाइट को लो रखो, अवॉइडेंस ऑफ कैफीन, चॉकलेट, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अलावा डायूरेटिक दे सकते हो, स्टेरॉइड्स दे सकते हो। ट्रीटमेंट तब भी फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ये मिनी डिवाइस होती है इस तरीके की, फ़ोटो देख लो, इसका यूज़ करते हैं। ये भी फेल हो जाए तो उस कंडीशन में हम सिल्वर स्टेन माइक्रोविक का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम टू इंजेक्ट जेंटामाइसिन विच इज़ ऑटोटॉक्सिक एंड किल ईयर। ये देखो इस तरीके का प्रोसेस है ये, सिल्वर स्टेन माइक्रोविक इस तरीके से। तब भी अगर नहीं हो पाए तो सर्जरी करते हैं। सर्जरी में ध्यान रखो डोनाल्डसन लाइन, इट इज़ यूज टू एंटर इनटू द ईयर, इनर ईयर कह सकते हो। कंजेनाइटल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये किसका ग्राफ है? ये है कंजेनाइटल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दो एनोमलीज के अंदर देखने को मिलता है ये, एक कोई माइकल एप्लेजिया और एक होता है मोंडिनी। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कोक्लियर इम्प्लांट, देखो अगर एर्थ नर्व डैमेज है तो उस कंडीशन में कोक्लियर इम्प्लांट का कोई रोल नहीं होता। माइकल एप्लेजिया है तो उस कंडीशन में भी कोक्लियर इम्प्लांट का कोई रोल नहीं होता। एक होता है वैम्प टेस्ट, वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल। इस वैम्प टेस्ट का यूज़ करते हैं हम सैक्यूल के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। फिर वेस्टिबुलर श्वानोमा की बात कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है सर्जरी, लेकिन अगर ट्यूमर अनरिसेक्टेबल हो तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं गामा नाइफ का, और ये है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इस तरीके की। अब हम बात कर लेते हैं हियरिंग एड्स की। तो एक होता है BTE मतलब बिहाइंड द ईयर, BTE। एक होता है ITE इन द ईयर,
एक होता है आईटीसी इन द कैनाल, और एक होता है सीआईसी कम्प्लीटली इन द कैनाल। तो सीआईसी नहीं दिखेगा, तो आईटीसी इन द कैनाल है और आईटी इन द ईयर है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्या है, ये ओपन फिट है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। बाहा बोन एंकर्ड हियरिंग एड, ये बोन पे चिपका दिया, कौन सी बोन पे, मेस्टोइड पर लगाते हैं इसको हम। इट बाईपासेस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से कोई लेना देना नहीं है, ये इस तरीके से ट्रांसमिट करती है सिग्नल को। तो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्टेनोसिस हो गया, या फिर वो एब्सेंट है या उसके अंदर पस भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं वॉर्प की। वॉर्प टेस्ट क्या होता है, वॉर्प इम्प्लांट वाइब्रेटिंग ओसिकुलर प्रोस्थेसिस इम्प्लांट, इसका यूज़ करते हैं हम इनकस को स्टिमुलेट करने के लिए। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है सपोज, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम इनर ईयर के अंदर है तो उस कंडीशन में तो कोक्लियर इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम एर्थ क्रेनियल नर्व के साथ है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ABSI का, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का, ठीक है। इसे लगाते कहाँ पर है, लेटरल रिसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये इसकी लोकेशन है, कहाँ पे लगाते हैं, लेटरल रिसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये देखो कुछ इन्फेक्शन है, देखो अगर पेशेंट को फीवर है, ओरिनोफेगिया है, ड्रूलिंग है, ट्रिस्मस है, ठीक है, तो ये सारे फीचर अगर आ रहे हैं तो समझ जाना कि उसे क्या है, क्विंसी है। क्विंसी को हम पेरिटोंसिलर एब्सेस भी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है। ये सिम्टम सेम है, प्लस नेक में भी अगर मास दिख रहा है इस तरीके से तो इसे हम बोलेंगे पैराफेरेंजियल स्पेस एब्सेस। ये सारे सिम्टम सेम है, और अगर इस तरीके की कोई फ़ोटो देखने को मिल रही है आपको तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लुडविक्स एंजाइना, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, फ्लोर ऑफ माउथ इज़ अफेक्टेड, और इसके अंदर ये डबल टंग साइन देखने को मिलता है। क्विकीज एडिमा क्या होता है, यूवुला का एडिमा, ये यूवुला का एडिमा है, इट इज़ एसोसिएटेड विद एंजियो एडिमा। रेट्रोफेरेंजियल और प्रीवर्टिबल एब्सेस, तो अगर इस तरह की कोई फोटो दिखे तो समझ जाना रेट्रोफेरेंजियल या प्रीवर्टिबल एब्सेस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये ENT एब्सेस है। अगर कॉन्ट्रालेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉन्सिल है तो देखो आप स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड की स्वेलिंग देखो, अगर स्वेलिंग है तो वो पैराफेरेंजियल एब्सेस है, अगर स्वेलिंग नहीं है तो वो क्या है, क्विंसी है, ठीक है। अगर एक्सरे पे प्रीवर्टिब्रल स्वेलिंग है, एक्सरे पर अगर यूनिलेटरल है तो रेट्रोफेरेंजियल, और मिडलाइन स्वेलिंग है तो प्रीवर्टिब्रल स्वेलिंग है। इंजरीज की बात करते हैं। इंटरनल लेरेंजियल नर्व की इंजरी है तो इट विल लीड टू एस्पिरेशन। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व की इंजरी है यूनिलेटरली कांट मॉड्यूलेट पिच, और अगर बायलेटरली है तो वॉइस इशू होते हैं या पिच इशू होते हैं। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की इंजरी है तो एस्पिरेशन होगा और पिच इशू भी होगा। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की बात करते हैं, अगर यूनिलेटरल है तो माइल्ड होर्सनेस होगी, और अगर बायलेटरल है तो स्ट्राइडर होगा। इसके अलावा इन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी कॉर्ड्स आर इन द मीडियन और पैरामीडियन पोजीशन। मैनेजमेंट क्या होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी का, तो पहले तो ट्रैकियोस्टोमी करते हैं, उसके बाद में लेटरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं विच इज़ अ टाइप 2 थायरोप्लास्टी। अगर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों की पैल्सी है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम कैडावरिक पोजीशन। इसके अंदर हमें एस्पिरेशन देखने को मिलता है और एफोनिया देखने को मिलता है। तो अगर एन्यूरिज्म हो जाता है आर्च ऑफ अओर्टा का तो इट कैन लीड टू यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी। अगर फिशबोन अट जाती है पायरिफॉर्म साइनस के अंदर तो इट कैन लीड टू इंटरनल लेरेंजियल नर्व पैल्सी। अगर कोई स्कल बेस्ड सर्जरी है तो इट कैन लीड टू सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी। और थायराइड सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमन जो पैल्सी होती है वो कौन सी होती है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व या फिर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व पैल्सी। तो ये लास्ट फोटो है। ग्रेडिंग ऑफ सब ग्लोटिक स्टेनोसिस, तो एक कॉटन मेयर ग्रेडिंग होती है इसके अंदर, ट्रीटमेंट होता है इसका सर्जरी, और माइटोमायोसिन भी देते हैं। माइटोमायोसिन देने का काम होता है टू स्टॉप रिकरेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।